प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक लोहिया अपनी इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के सॉल्यूशन को समझा था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 17 तक को समझेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूं कि एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है, जो कि आप लोगों को किसी भी बुक्स में, किसी भी यूट्यूबर पर आपको जिस तरीके से मैं सॉल्व करने जा रहा हूं वो कहीं मिलने वाला नहीं है, और इतना सरल तरीका कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन देखते हैं बच्चों कि इसको कितने सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि बहुत अधिक इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन की दृष्टि से और बहुत ही अधिक कठिन भी माना जाता है, जो लोगों को कम समझ में आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात, कि इसमें लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज ABC एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है, जिसकी भुजा BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD की वैल्यू BC के 1/3 है। तो पहले हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मैंने एक समबाहु त्रिभुज आपके सामने बना दिया है। अब इस त्रिभुज में ABC जो है, जो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इस ABC में एक पॉइंट D है यहाँ पर कहीं पर, वह D कैसा है कि जो BD की लेंथ है वह BC की लेंथ की 1/3 है। मतलब यहाँ पर हम BD को ज्वाइन और कर दें, ये मैंने BD को ज्वाइन कर दिया। अब आप जानते हैं कि हमें इसी समबाहु त्रिभुज में हल करने के लिए पहले एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। अतः हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए शीर्ष लंब डाल दे रहा हूं मैं। ये मैंने एक शीर्ष लंब AM डाल दिया। बच्चे लोग समझेंगे, यहाँ पर जो BD की वैल्यू दी गई है वह BC की 1/3 है। मतलब BC भुजा हम ऐसी माने जिसमें 3 का भाग चला जाए। ध्यान देना मेरी बच्चों को कि BC भुजा को हम ऐसा माने जिसमें 3 का भाग चला जाए। अर्थात हम मान ले रहे हैं, माना भुजा कितनी है, AB है, BC है और AC है, सभी है। ये कितनी मान ले रहे हैं, 3A है। 3A क्यों मानी मैंने बच्चे लोग, क्योंकि यहाँ पर 3A जो होगा वह इसमें 3 का भाग जा सकता है, और 3 का भाग जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर BD की वैल्यू जो है वह BC की 1/3 है। तो बच्चे लोग BD वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC की 1/3 मतलब 1/3 ऑफ BC, और BC की वैल्यू कितनी दी गई है, 3A, जो कि मानी है अपन ने। तो ये हो गई A, मतलब BD की वैल्यू कितनी आ गई, A आ गई। ध्यान देना बच्चे लोग। अब आप बता सकते हैं कि BM कितना होगा। BM आप जानते हैं BM और MC दोनों बराबर होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से जो लंब डाला जाता है वह मिड पॉइंट पर ही करता है। तो BM की लंबाई कितनी हो गई, BM की लंबाई BC की हाफ हो गई है, मतलब 3A/2। बच्चे लोग, हमें BM की लंबाई पता लग गई है और BD की पता लग गई है। अब जरा बताओ मुझे DM की लंबाई कितनी होगी। अब आप कहोगे कि DM और BM क्यों निकाले, हम कैसे जाने। तो बच्चे लोग, आपको बता दें कि हमें इसमें जो प्रूव करना है वह है AD² और AB²। आप जानते हैं AB² ये समकोण त्रिभुज AMB का कर्ण है,
और AD स्क्वायर यह समकोण त्रिभुज AMD का कर्ण है। मतलब हमें त्रिभुज AMD की सभी भुजाएं चाहिए और त्रिभुज AMB की भी सभी भुजाएं चाहिए, इसलिए हम DM और निकाल रहे हैं। तो DM कितना होगा, आप देखेंगे DM निकालने के लिए देखो, ये BM में से अगर हम BD को घटा दें, BM में से BD को हटा दें तो DM बचेगा। तो हमने यही किया, BM माइनस BD, और BM कितना है अपना अभी निकाला है 3A/2 माइनस A। जब इसको घटा देंगे तो DM की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों लोग, ये 3 में से 2A गया, A/2, सॉरी BD की अपॉन 3 है, A ओके, A/2। तो DM की वैल्यू कितनी आ गई, A/2 आ गई है। अब बच्चे लोग हमें AB और AD में रिलेशन निकालना है, तो डेफिनेटली हम एक समकोण त्रिभुज AB वाला लेंगे और एक AD वाला लेंगे। तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आप देख सकते हैं AB स्क्वायर की वैल्यू होगी BM स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। कोई डाउट हो बता सकते हैं आप लोग। ऐसे ही हम जब AD की वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर AM और DM, तो DM का वर्ग प्लस AM का वर्ग, ये इन इक्वेशन को अगर हम घटा दें, ध्यान देना बच्चे लोग, अगर हम इन्हें घटा दें तो क्या आएगा, ये AM कट जाएगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। अब इसमें BM, DM और AB की वैल्यू हम रख देंगे। तो बच्चे लोग चलो वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए बच्चों, AB की वैल्यू है 3 है, तो 3A का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर पता नहीं है हमें, और BM कितना है, BM की वैल्यू 3A/2 का स्क्वायर है, और माइनस DM की वैल्यू A/2 का स्क्वायर है। अब हम देखें 3A का स्क्वायर कितना हो गया, 9A स्क्वायर हो गया, और ये 9A स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, ये प्लस का था उस तरफ, यहाँ माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू क्या आया, AD स्क्वायर। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36A स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर, 9A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। 36 प्लस 1 37 में से 9 गया, तो ये बचा 28A स्क्वायर अपॉन 4। तो AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7A स्क्वायर। बच्चों लोग ध्यान देते हैं ना, तो A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, AD स्क्वायर अपॉन 7। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। हम थोड़ी देर के लिए इस फिगर को रब कर दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है। तो बच्चे लोग आप देख रहे हैं कि A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, AD स्क्वायर अपॉन 7। अब चूंकि हमें AB स्क्वायर भी लाना है, तो आप जानते हैं AV स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 3A का स्क्वायर। ध्यान देते आना, तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 9A स्क्वायर, और AB स्क्वायर की वैल्यू 9 इंटू A स्क्वायर की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 से ले लेंगे। तो A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, AD स्क्वायर अपॉन 7। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 7AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आया,
9AD²। तो बच्चे लोग इससे सर तरीका हमें लगता है कि कोई होगा, और ये ऐसा तरीका है जिसमें कोई भी फॉर्मूला आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, और मैंने कितनी आसानी से इसको प्रूव कर दिखाया है। और मैं इसी A² वाले मेथड को, जिसमें हमने A² की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर A² की वैल्यू कितनी आई, AD²/7, इसी मेथड का उपयोग मैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 में भी करने जा रहा हूँ। इसमें भी हम ऐसे ही उसको प्रूव करेंगे। तो बच्चे लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 को भी मैं इसी मेथड की सहायता से प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी भुजा के वर्ग का 3 गुना उसकी शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। बच्चे तो हमें फिर से एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज फिर से बनाया। एक समबाहु त्रिभुज बनाया मैंने, और इसका शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब भी बनाना पड़ेगा हमें। तो हमने यहाँ पर शीर्ष लंब भी बना दिया। ये शीर्ष लंब बन गया। इसका नेम डाल दे रहा हूं मैं, तो ये हो गया ABC, और ये फिर से M मान लिया हमने। अब बच्चे लोग जब देखें, इसमें लिखा है शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। बच्चे लोग अब यहाँ पर भुजा BC को आधा किया जा रहा है, तो आधा किया जा रहा है, तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में इसको 1/3 किया जा रहा था, तो मैंने 3A मान लिया था। अब इसमें आधा किया जा रहा है, इसलिए हम इसमें भुजा को 2A मानेंगे। क्या मानेंगे? 2A। तो भुजा 2A मान ले रहा हूं मैं। तो कितनी है? भुजा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 2A मान ली हमने। कितनी मान ली? 2A। तो बच्चे लोग 2A मानने पे आप जरा देखें, तो ये 2A हो गया, ये 2A हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? A और A। तो BM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2A की आधी मतलब A। अब हम समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें? AMB में। तो त्रिभुज AMB में जब हम त्रिभुज AMB लेंगे, तो इसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। तो AB का वर्ग कितना हो गया? 2A का वर्ग इक्वल टू AM पता नहीं है, और BM कितना है? A। तो कितना आ गया? ये 4A² माइनस A² इक्वल टू AM का स्क्वायर। तो AM² की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चे लोग? यहाँ पर देखेंगे 3A²। तो A² की वैल्यू कितनी आएगी? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था मैंने, तो A की स्क्वायर की वैल्यू आ गई AM²/3। एक क्वेश्चन नंबर इसको 1 मान लिया। अब चूंकि हमें भुजा लानी है, तो भुजा हमने AB ले ली मान लो। तो AB का स्क्वायर कितना होगा बेटा? AB का स्क्वायर होगा 2A का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 4A²। यहाँ पर भी A² की वैल्यू रख देंगे हम। तो A² की वैल्यू कितनी है? अभी देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आप देखेंगे A² की वैल्यू है AM²/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 3AB² इक्वल टू 4AM²। तो आपने देखा कि समकोण त्रिभुज में किसी भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ऐसा हमने इसमें प्रूव करके दिखा दिया है। हम चलते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत ही सरल है। ये कई बच्चे अपने आप से भी लगा सकते थे, पर मैं लगा दे रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल है जिसमें AB, AC और BC इनकी लंबाइयाँ दी गई हैं।
तो एंगल भी निकालना है बच्चे लोग। आप जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो आप देखेंगे AC। इसमें सबसे बड़ी भुजा कितनी है, AC। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है इसमें 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और AB कितना है, 6√3। और BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। चलो ध्यान देना। अगर हम इसमें ये चेक करें कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो समकोण त्रिभुज के लिए आप जानते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा AC है, तो AC को छोड़ दे रहा हूँ मैं, और शेष जो दो भुजाएं हैं इनके वर्गों का योगफल निकालना चाह रहा हूँ। मैं देखता हूँ क्या आता है। तो AB² प्लस BC², तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 6√3 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, √3 का 3 होता है। 36 दिया हो गया 108, 108 प्लस 36, तो ये हो गया 144। और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर। तो आपने देखा यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अर्थात यह त्रिभुज कैसा हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। लेकिन समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण होगा, तो आप जानते हो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और AC के सामने, AC के सामने जब त्रिभुज ABC है, ABC में AC दो वर्ड यहाँ पर आ गया, कौन सा बचा, B। अतः एंगल भी कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए एंगल B = 90 डिग्री। तो इसमें सही कौन सा हो गया, तो लिख देंगे सही B, और ये ऑप्शन सॉल्व हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैंने अपने इस वीडियो में, इन वीडियोज में एक्सरसाइज 6 की 6.1, 6.2, 6.3 और 6.5 तक मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाया। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद एंड नमस्कार।